हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फंड बेस अकाउंटिंग के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सबको कंफ्यूज करता है तो थोड़ा सा इसको आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ऐसे ही दिया रहेगा, एग्जाम में आएगा तो रिसीट पेमेंट बना रहेगा, सारे आइटम दिए रहेंगे, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी लिखा रहेगा और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेंगी। ठीक है, या कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल के फॉर्म में ऐसे ही दे के इन्फॉर्मेशन कुछ और पूछ लेगा कि भाई बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में आप क्या क्या शो करेंगे, कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का शो होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग देयर आपको जितना भी रिसीव हुआ हो यहाँ पे नोट कर देना है। फिर जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग, साल के एंड से रिलेटेड, वो क्या करना है, हमें ऐड करना होता है। और आउटस्टैंडिंग जो साल के शुरू वाला बिगिनिंग वाला है वो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, बिकॉज ऑफ ये प्रीवियस ईयर में क्या हो गया होगा, ऐड हो गया होगा। ठीक है, अब एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, भाई साल के शुरू में कोई एडवांस दे रहा है मतलब इसी साल से रिलेटेड है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर एडवांस है, ये माइनस करना होगा, क्योंकि भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर कोई दे एडवांस अगर, तो किससे रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए इसको हमें माइनस करना होगा। और जो अमाउंट निकल के आएगा वो कहाँ पे शो करना होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको ज़रा एक क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ आपको 31 मार्च 2018 में। ठीक है, कितना मिला मुझे, 68,500। ठीक, तो ज़रा समय आपको समझाने के लिए करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। करंट ईयर आपका कौन सा चल रहा है, करंट ईयर मेरा चल रहा है 17-18। ठीक है, और इसके प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका 16-17 होगा, भाई जाहिर सी बात है। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका 18 और 19। ये है मेरा करंट ईयर, ये है मेरा प्रीवियस ईयर और ये है मेरा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमें कौन से आइटम शो करने होंगे, क्या कौन सा अमाउंट शो करना होगा जो इस साल से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, भले ही उसके लिए कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 वेयर 6500। अब 31 मार्च 2017 मतलब यहाँ वाला, भाई ये तभी तो एंड होगा ईयर, तो ये क्या है आपका, ये पिछले साल वाला मुझे कहाँ मिला है, इस साल मिला है, करंट ईयर में मिला है 17-18। यहाँ पे मिला है कौन सा वाला, ये वाला पिछले साल वाला 6500। तो आउटस्टैंडिंग ये कौन सा हुआ, मेरा बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग हुआ। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या करना है, आपको माइनस करना होगा। तो कहाँ है मेरा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये रहा, तो यहाँ पे इसको मैं माइनस कर देता हूँ। फिर लिखा है दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 वेयर 4100। ठीक है, तो आपको एडवांस मिला कहाँ पे, यहाँ पे मिला 16-17 में एडवांस मिल गया, किस साल के लिए, इस साल के लिए। तो भाई जब इस साल वाला है, भले ही पिछले साल मिला है ना, पिछले साल मिल चुका था ये, इस साल के लिए, तो अमाउंट कहाँ ऐड करना होगा, इसी साल तो ऐड करना होगा। कितना है एडवांस आपको बिगिनिंग वाला 41, तो एडवांस बिगिनिंग वाला ये रहा, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। पिछले साल मिला था इस साल के लिए, तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर 5400। ठीक है, कब का आउटस्टैंडिंग, इस साल वाला आउटस्टैंडिंग, यहाँ वाला आउटस्टैंडिंग, तो रिलेटेड कहाँ से, इसी ईयर से तो रिलेटेड है। तो आपको क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको ऐड करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च। तो एडवांस कौन दिया, यहाँ पे कोई दे के गया है, लेकिन जब यहाँ पे दिया है तो वो किससे रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। तो अब देखिए जो भी निकल के आएगा अमाउंट वो आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक, तो जो अमाउंट निकला आपने इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर दिया, और बाकी का जहाँ जहाँ पे इंड वर्ड लगा है, क्या वर्ड लगा है, इंड, एट द एंड, और कहाँ गया मेरा, एट द एंड। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, सीधे उठा के आप कहाँ लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। और जहाँ जहाँ बिगिनिंग वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, बिगिनिंग वर्ड लिखा है, सीधा उठा के आप कहाँ पे लिख दो, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देना। ठीक, अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे कि एसेट साइड दिखाएंगे, भाई
किसी चीज़ का एडवांस, अगर एडवांस में इनकम होती है तो हमेशा क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो जो आपका और आउटस्टैंडिंग जो होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मानी इनकम अभी आपको मिलना बाकी है, तो वो क्या होगी, मेरी असेट होगी। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड, अब इंड वर्ड लगा है तो ये तो पता चल गया कि भाई ये जाएगा कहाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाना है आपको। कहाँ दिखाना है, असेट साइड में। वो भी कौन सी बैलेंस शीट भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड में दिखाएंगे। अब लिखा है बिगनिंग, अब जब बिगनिंग वर्ड लिखा है तो जाहिर सी बात है जाएगा कहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या है, मेरी असेट है, तो ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। ये रहा। उसके बाद लिखा है एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब जब भी एडवांस मिले वो मेरी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। बिगिनिंग वर्ड लगा है तो मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ जहाँ बिगिनिंग लगा हो ओपनिंग में और जहाँ जहाँ एंड लगा हो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और एडवांस है आउटस्टैंडिंग असेट और एडवांस लाइबिलिटी, तो बिगिनिंग कहाँ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा ये। ठीक, और उसके बाद लिखा है एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एंड वर्ड लगा है तो ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बट एडवांस लगा है तो कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक, तो ये रहा इसका ट्रीटमेंट। अब चलिए मैं आपको, ये तो था स्टेटमेंट वाला फॉर्म। स्टेटमेंट क्या है, कई बार कंफ्यूज कर देता है क्योंकि इतनी ज़्यादा इजीली चीज़ें नहीं दी रहेंगी। ठीक है, तो एक अकाउंट के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप अकाउंट से बनाना सीख जाएंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, तो आप कभी भी गलतियाँ नहीं करोगे। स्टेटमेंट से आप गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा अकाउंट के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अकाउंट के माध्यम से और ज़्यादा इजी पड़ता है इसको सीखना। और अकाउंट बनाने का एक फ़ायदा ये है कि ये सारा ट्रीटमेंट आपको इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाना होता है ना। जो आपके अकाउंट को बड़ा सा, मतलब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कुछ अमाउंट इधर उधर लिख दिए तो उन्हें काटना पड़ेगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर क्लियर नहीं दिखेगा। और अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो ये क्या होता है, वर्किंग नोट में दिखाएंगे। तो अगर एक बार अकाउंट गलत हुआ तो आप कट करके दोबारा भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा इनकम एक्सपेंडिचर वहीं पे गलत कर देगा। आप मान लीजिए यहाँ पे गलती कर दिए, ये अमाउंट यहाँ लिख दिए, ये अमाउंट यहाँ, तो फिर काट के फिर लिखिए तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। नीट एंड क्लीन चाहिए ना आपको, कॉपी आपकी अच्छी तब लगेगी। तो अकाउंट के माध्यम से देखिए इस चीज़ को। ठीक, तो अकाउंट बहुत इजी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपको रिसीट एंड पेमेंट में अमाउंट दिया हो, जो भी दिया हो, वो कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और क्या लिखना है आपको, टू बैलेंस बीडी, मतलब जो जो चीज़ें आपको यहाँ जोड़नी है। देखिए है इसी से बना है, स्टेटमेंट से ही अकाउंट क्या है आपका बन के आया है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो कहाँ चली जाती हैं, क्रेडिट साइड में चली जाती हैं। और जो जो चीज़ें डिडक्ट करनी है या घटानी है, इसे यहाँ से माइनस किया गया, वो कहाँ चला आता है, डेबिट साइड में चला आता है। ठीक, तो टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे आप लिखिए बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, अच्छा, अब टू बैलेंस बीडी क्या है भाई, ये है मेरा आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने आपको क्या बताया, असेट है ना, असेट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो असेट का हमेशा कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो ये मैंने डेबिट साइड से लिखा। और बाई बैलेंस बीडी ये क्या है, ये है मेरा ओपनिंग एडवांस। ठीक है, जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया रहता है। तो ये क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक, और ये जो है अगर आपका क्लोजिंग एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है, तो इसका क्लोजिंग एडवांस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो आपने लिख दिया टू बैलेंस सी डी। ठीक, और जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा, बाई बैलेंस सी डी। ठीक,
और जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो कहाँ पे शो करना होता है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये क्या होता है मेरा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक, तो ये क्या है, ये है मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सिंपली फिर से समझिए, जो चीज़ें आपको ऐड करनी है वो आप दिखाओगे क्रेडिट में स्टेटमेंट से ही, और जो चीज़ें आपको लेस करनी है वो कहाँ चली आएंगी, डेबिट साइड में चली आएंगी। तो ये है मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये क्या है मेरा ओपनिंग एडवांस है। अब एडवांस मिल गया तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने इसका ओपनिंग यहाँ पे लिखा। और आउटस्टैंडिंग ये क्या है, मेरी एसेट है, तो एसेट का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, और ये क्या है मेरा, जब ये ओपनिंग एडवांस है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। अब ये जब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर, मतलब ये कहाँ शो किया था हमने, अभी पिछले क्वेश्चन था, अभी मैंने रब कर दिया है। तो देखिए 68,500, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में, ये रहा। इसके बाद क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये रहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेरा। ये देखिए ऐड है ना, तो जितनी ऐड करने वाली चीज़ कहाँ चली जाएंगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो आप ऐड कर दीजिए इसको 5400, ये हो गया। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, उसके बाद लिखा है एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब क्या है, ये लायबिलिटी है, तो ओपनिंग एडवांस है, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ये क्या है आपका एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये रहा। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आपको कितना अमाउंट शो करना है। देखिए अकाउंट बनाने से चीज़ क्लियर रहेगी, आपको सीधा इसी अकाउंट बनाया आपने सब्सक्रिप्शन का, और चीज़ें उठा के जहाँ जहाँ दिखानी है वहाँ वहाँ आप दिखा पाओगे आसानी से। ये आया आपका 78,000, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला तो बहुत इजी सीधा सीधा है, लेकिन आपको क्या लगता है इतना सीधा एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन दे देगा वो, कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे बस आपको पुटअप करना हो, नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेंगी अलग से, है ना। तो उनके बारे में आगे देखेंगे। तो ये कितना निकल के आ गया आपका 69,000। तो यही आपको कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब यहीं से समझ लीजिए जल्दी से ओपनिंग, अब जहाँ जहाँ ओपनिंग वर्ड लिखा है तो सीधा समझ जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एसेट साइड में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। जहाँ जहाँ ओपनिंग वर्ड है तो ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, क्लोजिंग है, देखिए यहाँ भी क्लोजिंग, यहाँ भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने हैं। और आउटस्टैंडिंग क्या है, मेरी एसेट है, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दीजिए आप इसको। और क्लोजिंग एडवांस कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये रहा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। ठीक, चलिए आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा स्टेटमेंट फॉर्म में और ये रहा आपका अकाउंट फॉर्म में। ठीक है, तो आगे जब हम चर्चा करेंगे इससे थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, जिससे आपका सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाए और बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है।